बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। आज हम बात करेंगे एक तो अ, अपना तालिबान का मर्द डेंटिस्ट से इलाज करवाने पर जो पाबंदी आयद की है उस पर बात करेंगे, जो शोर मचा हुआ है दुनिया में। और फलक जावेद का फिर जिस्मानी रिमांड भी मंजूर हुआ है। और इसके अलावा मुल्क में अब रूल ऑफ लॉ नहीं रह गया, ये अब रिटायर्ड जज जो हैं वो बात करने लगे हैं। सबसे पहले हम बात ये करेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले मैं ऐड करता चलूं कि कैसे कानून का मजाक बनाया गया है और कैसे इस कानून के साथ खेला जा रहा है। ये तो समझ से बाहर है, इन्होंने मजाक बना के रख दिया है इस मुल्क को। आप अंदाजा करें कि इमरान खान के वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच में जो दी गई थी, वो अब कहना है कि रजिस्ट्री गुम हो गई है। आप अंदाजा कर लें ये निजाम इंसाफ का हाल है। और उधर क्या पेश किया जा रहा है, सलमान अकरम राजा ने बताया कि मुझे इतला दी गई है कि इमरान खान की जानिब से वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की रजिस्ट्री में गुम हो गई है। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जिस तरह के मामला कर रहे हैं ये हमारे सामने है। ये जिस तरह इस निजाम इंसाफ को घर की बांदी बनाकर रख दिया गया है, कोई पूछने वाला नहीं है। इस पर जो आगे उन्होंने बात की है ना, वो क्या खूबसूरत बात की है। जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब ने, उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें उन्होंने कहा है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, 26वीं तरमीम के खिलाफ खड़े ना हुए तो चाइना मॉडल लग सकता है। लाहौर हाईकोर्ट से मुस्तफी होने वाले जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील का कहना था कि जुडिशरी खत्म और चाइना मॉडल आ सकता है। 27वीं आईनी तरमीम के जरिए मजीद कदगन लगाने की तैयारी हो रही है। पहले ये निजाम इंसाफ का आप देख लें, रजिस्ट्री गुम हो गई है, प्रोसिक्यूटर को मोशन लग गए हैं। ये इनके हालात है। तो बजाय इसके कि जब आपने केसेस चलाने होते थे इमरान खान के, तो ये इनकी हालत थी कि दिन रात रात 12-12 बजे तक ट्रायल चलाकर इन्होंने सजाएं दी। और अब जब जमानतों के केस, तो हालत इनकी देख लें। ये समझते हैं कि कौम अंधी है, बहरी है, लेकिन इनको ये नहीं पता ये खुद अंधे और बहरे हो चुके हैं, जो कि अवाम की पल्स को नहीं समझ रहे। और उन्होंने जो इसमें बड़ी बात की है गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए, उन्होंने कहा 26वीं आईनी तरमीम जो है वो जुडिशरी को कंट्रोल करने की एक बाकायदा साजिश है। तमाम सियासी जमातें जो 26वीं तरमीम में शरीक हैं, 26वीं तरमीम इस मुल्क का स्याह तरीन डॉक्यूमेंट है। और उन्होंने कहा जो इस मुल्क की पार्लियामेंट ने पास किया, इससे पहले ये काम पीसीओ जजेस के जरिए होता था। कोई भी डिक्टेटर जब मुल्क पर काबिज होता था तो पहले अदलिया को मैनेज करता था, क्योंकि इसके बगैर का काम नहीं चल सकता था। और अब मैनेज करने की जरूरत नहीं है। अब तो बाकायदा तौर पर निचली अदालतों से भी ये आता है कि वो हम केस लगाएं या ना लगाएं। अदलिया इस हद तक हुकूमती कंट्रोल में और ताकतवरों के कंट्रोल में जा चुकी है। तो जब यहाँ ऐसे हालात पैदा हो जाए तो याद रखे पाकिस्तानियों के आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। आम आदमी रुल कर रह गया है। ये जो इन्होंने अब ड्रामेबाजी शुरू की है कि जो कर्ज लेकर ये बिलों में डालेंगे लोगों को। पहले अगर ऐसा होता था जब अदलिया आजाद थी तो फौरन अदालत में पिटीशन होती थी, अब हर जगह पर तो पैकिंग की हुई है, तो कोई रोकने वाला नहीं है। तो लिहाजा ना ये अवाम के वोट से आए हैं, ना इनको अवाम की परवाह है। और दूसरा आप देखें कि फर्क जवेद का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया गया है। तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी कि वो पीटीआई के अंदर जो कंप्रोमाइज लोग हैं उनके खिलाफ भी बात करती थी और हुकूमत के खिलाफ भी बात करती थी, तो उनका इन्होंने रिमांड किया। और ये बड़ी पहले उनकी बहन के साथ आप देखें कितनी देर इन्होंने जेल में रखा, और फिर उनके खिलाफ जो गलीज एक प्रोपेगेंडा किया गया वो भी हमारे सामने है। लेकिन याद रखें कि ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन जो जातियां जो आप जुल्म लोगों के साथ कर रहे हैं ये नहीं भूल सकेंगे। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी तक आप किसी एक खातून को नहीं तोड़ सके। यहीं से आप अंदाजा लगा लें, क्योंकि सोच नहीं बदली जा सकती। नजरिए को नजरिया शिकस्त दे सकता है, नजरिए को ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इंसान की जो सोच है वो सोच बेहतरीन सोच के साथ तो उसको तब्दील किया जा सकता है, या नरमी के साथ तो उसको तब्दील किया जा सकता है, डंडे के जोर पर ये नहीं हो सकता। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि जो हमारे हालात हैं, सदर ट्रंप ने जो है वो एक फार्मूला पेश किया है। और उसमें उन्होंने कहा है कि मगरबी किनारे को, ये अरब रहनुमाओं को, मुसलमान मुल्कों को उन्होंने फार्मूला पेश किया है। उन्होंने कहा है मगरबी किनारे को इसराइल में जम ना करने की ईंदहानी कर
होगी। जेरूशलम में मौजूदा स्टेटस को कायम रखा जाएगा। गजा जंग बंदी का खात्मा और जरगमालियों की रिहाई जो है वो होगी। गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफा किया जाएगा। इसराइल गैर कानूनी बस्तियों के मसले का हल भी निकाला जाएगा। इलाकाई रहनुमाओं ने इस मुलाकात को इंतहाई मुफीद करार दिया, जबकि अभी तक इसराइल मुसलसल नस्ल कुशी कर रहा है, मुसलसल शातें हो रही हैं। उसको रोकने पर हमारे मुसलमान भाइयों को किसी को कोई तवज्जो नहीं है। उस पर जो सूरत हाल बनी है वो हमारे सामने है। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि तालिबान ने खवातीन के मर्द डेंटिस्ट से इलाज कराने पर पाबंदी आयद की है। ये उन्होंने अरेबिया न्यूज की खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे कंधार में तालिबान एहलकारों ने डेंटल क्लिनिक्स में जाकर खवातीन मरीजों को बाहर निकाल दिया और तालिबान एहलकारों ने डेंटल क्लिनिक्स को एक हुक्मनामा जारी कर दिया जिसमें कहा गया है कि इलाज के लिए आने वाली खवातीन को मर्द दंदानसाज ना देखें। तो ये बात है, अब इसको भी उछाला जाएगा। अगर वहां पर खवातीन दंदान साज मौजूद है, अगर उनसे इलाज होता है तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई कबाहत है। लेकिन अगर खवातीन नहीं पढ़ी लिखी हैं, अगर वहां पर इलाज की सूरत नहीं है, तो इसमें फिर तालिबान को अपने मामलात पर सोचना होगा, वरना फिर दुनिया तो फिर वबेला करेगी। फिर आपको उससे जो है वो आप बच नहीं पाएंगे, क्योंकि बहरहाल ये ग्लोबल विलेज है। और याद रखें, मुसलमानों की तो छोटी सी चीज पकड़ ली जाती है और बाकी दुनिया में जितना भी जुल्म हो रहा हो वो सब इग्नोर कर दिया जाता है। आपके सामने ही है फलस्तीन के साथ जो हो रहा है, उसके अलावा मकबूजा कश्मीर में जो होता रहा है, इसके अलावा बोस्निया में जो कुछ होता रहा, ये सब कुछ हमने देखा। सिर्फ और सिर्फ टारगेट चुके मुसलमान किए जाते हैं। इसलिए मुसलमानों को एहतियात बरतनी चाहिए, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में, चूंकि एक मूव चल रही है और उस मूव का निशाना जो है वो खासकर मुसलमान है। उनकी तकारीर आप सुने तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जो उनके राइट विंग के लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ जो कंपेन चला रहे हैं मगरिब में, वो मुसलमानों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। इसलिए एहतियात बरतनी होगी। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त।